गणाधीश प्रन्यास प्रवर वे विनय कुशल जी महाराज आदि ठाणा यहाँ पे दादाबाड़ी में उपस्थित हैं। आप सबका उपधान के साथ में 23 तारीख की एक बड़ी दीक्षा हो रही है। गुरुदेव का हम सब पे आशीर्वाद रहे, उनकी निष्ठा बनी रहे और हम लोग नवकार जाप की तरफ से 10 तारीख के एक नवकार जाप का आयोजन स्थानकवासी जैन वर्धमान जैन स्थानकवासी देसाई भवन में आयोजित किया गया है। गुरुदेव से आज हम एक संदेश भी देते हैं, नवकार की महत्ता भी जानते हैं और गुरुदेव से कुछ आशीष भी प्राप्त करते हैं कि जैन एकता के मामले में भी क्या कुछ कहेंगे गुरुदेव नवकार जाप के लिए। जो नवकार मंत्र जैन दर्शन के अंदर सबसे आज्ञावान मंत्र रहा है और यह मंत्र कोई एक व्यक्तिगत नहीं, इसके अंदर गुणों की पूजा बताई है। इसमें अरिहंत के अंदर कोई का किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं, सिद्धि में किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं, आचार्य में किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं, उपाध्याय में किसी व्यक्तिगत नाम नहीं, साधु के अंदर कोई व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं। ये यहाँ पर गुणों की पूजा, जैन दर्शन गुणों की पूजा को मानता है। जहाँ गुण है वहीं सब कुछ है, गुण नहीं है तो पूरा नाम रखने से उसे कोई फ़ायदा नहीं। उसीलिए भगवान ने हमें इस प्रकार का जो बताया नवकार मंत्र, ये मंत्र सब मंत्रों के अंदर महान मंत्रों के अंदर है और सभी धर्म के अंदर उसको गिन सकता है, क्योंकि उसमें कोई धर्म का नाम भी नहीं है। सिर्फ अरिहंत कैसे होते हैं वो बताया, राग देश से जो रहित है उसका नाम अरिहंत बताया। जिन्होंने 8 कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मतलब राग देश और अपने जो शत्रु हों उनके ऊपर जो विराट कर उन्होंने जो इसके ऊपर काबू कर लिया, वह आत्मा जो सिद्ध हो गई, जो वापस कभी जन्म मरण नहीं करेगी, ऐसे स्थल को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध भगवंत उनको इसमें वंदन किया गया है। आचार्य भगवंत अब वर्तमान के अंदर जब अरिहंत और सिद्ध भगवंत जब नहीं रहते हैं तो उनके शासन को चलाने के लिए जो आचार्य भगवंत होते हैं उनकी निश्रा के अंदर वो सारा शासन उनकी देख रेख के अंदर चलता है, जिससे एक सूत्र के अंदर बंधा रहता व्यक्ति तो कार्यक्रम भी अच्छा चलता है। जहाँ व्यक्ति बंधन से हटा और वहीं उसके अंदर कमियां आना चालू हो जाती हैं। संसार के अंदर भी अगर देखा जाता है कि कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए उनके नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार से धर्म के अंदर भी चलाने के लिए आचार्य भगवंत होते हैं, जो उस धुरा को संभालते हैं और धर्म के अंदर जो विकृतियाँ आई हैं उसको समय समय पर अपने ज्ञान बल से, अपने चारित्र बल से, अपने तप बल से उसका निवारण करते हैं और धर्म को जो दिनेश्वर भगवंत का बताया धर्म उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत होते हैं। उपाध्याय भगवंत उनके नीचे होते हैं, जो उनके आश्रित जितने भी संत होते हैं उनको किस प्रकार से भगवान ने जो बताया है उसको ऊपर उनको कैसे श्रद्धा उत्पन्न हो, वह कार्य उपाध्याय भगवंत करते हैं कि वो शास्त्रों का अध्ययन करा कर उनको इस प्रकार का बताते कि वास्तव के अंदर जो जिनेश्वर भगवंत ने बताया वो यह चीज़ है, यह तत्व है। इस तत्व को, इस पदार्थ को आप समझें तो उसको उसके अनुसार आप अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो वास्तविक सत्यता को आप भी प्राप्त करेंगे। वह कार्य उपाध्याय भगवंत का होता। साधु भगवंत होता है साधना वाला, जो तप के द्वारा अपने जीवन को निर्मल करता है और उनके आश्रित जो भी लोग हैं, जो भी समाज है, उस समाज को भी वह बताता है रहा कि किस प्रकार से हमें चलना है, कि हमें अपने जीवन को धर्म के अंदर किस तरह से अपनाना है और उस तरफ उनको अग्रसित करने के लिए धर्म उपदेश जगह जगह जाकर के देते हैं और अपने धर्म को आगे की ओर बढ़ाने के लिए उनके जीवन के अंदर वो धर्म उतरे, अपने जीवन के अंदर आचरित करे और आचरण करके अपने जीवन को उज्जवल बनाए। ऐसा ये सुंदर नवकार मंत्र के अंदर, जिसमें 14 पूर्व का सार बताया कि इसके अंदर सभी कुछ बातें जो अंत समय के अंदर भी कहें कि कोई व्यक्ति जब यहाँ से अपनी सांस छोड़ने जा रहा है उस समय ऐसे पवित्र अक्षर 14 पूर्व का सार बताया। 14 पूर्व का सार बताया कि इसके अंदर सभी कुछ बातें जो अंत समय के अंदर भी कहें कि कोई व्यक्ति जब यहाँ से अपनी सांस छोड़ने जा रहा है उस समय ऐसे पवित्र अक्षर 14 पूर्व का सार बताया कि इसके अंदर सभी कुछ बातें जो अंत समय के अंदर भी कहें कि कोई व्यक्ति जब यहाँ से अपनी सांस छोड़ने जा रहा है उस समय ऐसे पवित्र अक्षर
उसके कानों के अंदर पड़ जाते हैं, वो उसके अंदर रम जाता है, तो आत्मा उज्ज्वल स्थल को प्राप्त करता है। ऐसा ये सुंदर नौकार मंत्र है। इसके शास्त्रों के अंदर के ही उदाहरण है कि जो एक सिर्फ नौकार मंत्र सुनने मात्र से कौन इसका आत्मा कहाँ का कहाँ सुंदर जगह जो आत्मा चले गया। इसे जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे आपने, उसके अंदर नौकार का तो कुछ न कुछ पुट होगा ही होगा। तो ऐसा नौकार मंत्र अपने सबको मिला है। उन सारे नौकार मंत्र को अपने जीवन में हम भी अपना करके, जो बताया गया नौकार की महिमा, उसे अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को उज्जवल करेंगे। इन्हीं सब बहुत अच्छी आपने जिस तरीके से व्याख्या की, मुझे लगता है कि हम सब लोग को एक ज्ञान की रोशनी दी। बहुत सारी चीज़ें मैं तो बहुत नहीं जानता था, हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन जितनी व्याख्या मीमांसा आपने की बहुत अद्भुत की।